अगर आपको 50,000 रुपये दे दूँ तो दोनों गुर्दे दे दोगे निकाल के? दोनों गुर्दे किस तरह दे देंगे निकाल के? अच्छा दिन निकाल दो खा देंगे। दिन किस तरह निकल जाएगा? अच्छा नबी से मोहब्बत करते हैं? जी कितनी करते हैं? अपनी जान, हाँ जान कुर्बान। नबी के लिए जी अपनी जान कुर्बान। जान कुर्बान। अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई का? दानिश, मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। जी। जबरदस्त। और आपका? रोनू सोलो। रोनू तो कैसे बोलेगा? अरे गुटका वुटका नहीं खाया करते भाई। ये जिंदगी बड़ी एक अनमोल चीज़ है, क्या ख्याल है? बहुत अच्छे हैं। अगर इस तरह बहाओगे तो कैसे काम चलेगा? बेशक किस तरह बहा रहे? बेकार। एक गुटखा खा करके इंसान ने अपने वक्त को कम कर लिया या अपने फेफड़ों को कम कर लिया। जी अच्छा अगर आपको 50,000 रुपये दे दूँ तो दोनों गुर्दे दे दोगे निकाल के? दोनों गुर्दे किस तरह दे देंगे निकाल के? अच्छा दिन निकाल दो खा देंगे। दिन किस तरह निकल जाएगा? तो ये दिल और दिमाग सब खराब हो रहे हैं। जी जी कहाँ से? गुटके बीड़ी ये कहते हैं मीठा जहर। धीरे धीरे पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है और इंसान के जिस्म की आज़ा ख़राब हो रहे हैं। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे वाली चीज़ों से मना फरमाया है। बेशक। और कुरान यूँ कहती है इसके बारे में। कुरान क्या कहती है? कुरान कहती है कि तुम अपने आप को अपने हाथों हलाकत में न डालो। और हम धीरे धीरे अपने आप को है ना हलाकत में डाल रहे हैं। जी जी चले के करीब वक्त हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि नबी से मोहब्बत कितनी करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। कितनी मोहब्बत? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हैं आप? जी जी तो ट्रेंड के अंदर एक ही बात आ रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई लव। आई लव। तो मानते हैं हम? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद। तो नबी के लिए क्या कर सकते हैं? मर मिटने को तैयार है। कुछ तैयार है। और नमाज कौन पढ़े? सब पढ़ते हैं। की तैयारी कर। इसके बारे में पैगंबर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम लड़ने के लिए मरने के लिए हर जगह तैयार है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ते तो हैं। नमाज कौन पढ़ेगा भाई? लेकिन उम्मत नमाज नहीं पढ़ रही है। हम लोग 10% नमाज पढ़ रहे हैं। कितने? 10%। और पढ़ने में 100% 100%। क्योंकि कुरान कहती है इन्न सलात कानत अलल मोमिन किताबम मौकूता। नमाज तुम पर फर्ज की गई है उनके मुकर्रर औकात में, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे? आमाल सारे कर रहे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे। जी। क्यों साहब? उम्मत आजकल नमाज नहीं पढ़ पा रही है, ऐसा क्यों? उम्मत नमाज नहीं पढ़ पा रही है जबकि पैगंबर ने फरमाया कि है ना आखिरी वक्त में भी कि लोगों नमाज ना छोड़ना और अपने छोटों पर मोहब्बत करते रहना। क्या कहोगे इसे? जी 1 मिनट रुक जाओ जी। 1 मिनट रुक जाए। अच्छा सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा है माशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। दुआएं आपकी। क्या नाम भाई? मुबशिर। मुबशिर भाई। ज़बरदस्त। अभी ट्रेंड चल रहा है नबी के बारे में मोहब्बत का। नबी के बारे में मोहब्बत का ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हैं आप? तो नबी से मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल। जान कुर्बान, जान कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, भाई बहन कुर्बान, माँ सब बाप कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। हर चीज़ कुर्बान नबी के नाम पर। और आप बहन कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम आप? अर्शी। अच्छा बहन आजकल मैं हिजाब के बारे में बात करूँगा, थोड़ी ट्रेंड तो चल ही रहा है। ट्रेंड ही चल रहा है कि है ना आजकल है ना बेहया की बातें अक्सर मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन कर रही हैं। ऐसी बहनों को आप क्या कहोगे? तरबियत है उनकी उनके माँ बाप की तरबियत है, इसमें उनका तो जितना दोष है उससे ज़्यादा उनके माँ बाप का भी कसूर है। ये आपने बड़ी गहरी बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक गहरी बात इसलिए कही है क्योंकि जैसा खाता है अन्न वैसा हो जाता है मन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा पिए पानी वैसे ही बोलता है पानी। बिल्कुल। इसलिए हम लोग है ना जब हमारे घरों के माहौल इस्लामी नहीं रहे तो आज हमारे बच्चों का जहन तो होगी ऐसा ही मुर्तद हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहन कुछ कहेंगे ना इनके बारे में? बहन शर्मीली है, बहन कम बोल रही है। बहन तुम बोले। अच्छा नबी से मोहब्बत करते हैं? जी कितनी करते हैं? अपनी जान, हाँ जान कुर्बान। नबी के लिए जी अपनी जान कुर्बान। जान कुर्बान हो सकती है। लेकिन जो नबी से मोहब्बत करने वाले उनके ऊपर कुछ लोगों ने है ना एक जुल्म तशद्दुद करने की बात करी है। ये तो शुरू से जब से हमारे नबी थे तब से ही ये तो चलता आ रहा। देखो लेकिन जो हम किसी को सता रहे तो हमें क्यों सताया जा रहा है? तो ये तो चलता रहेगा। देखो जी उसकी जो है मतलब जो मुखालिफ हैं वो तो देखो शुरू से ही हैं। मैं यहाँ पहुँच के बात हमेशा कहता हूँ और मुझे हमेशा ये बात याद रहती है। राहत इंदौरी साहब ने एक बात कही थी
लगेगी आग तो आएंगे आएंगे कई घर का इज्जत में, बिल्कुल। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है, हाँ सिर्फ हमारा हकीकत मकान बात थोड़ा है। ही है। तो जब मेरे भाइयों हमारे घरों के अंदर आग लगी हुई होगी बददीनी की, बिल्कुल तो अगर हम ये समझे कि ये उनका घर है, उनका काम है, वो समझे नहीं 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 नहीं, इस पर बस नहीं होगा। यहाँ बस होगा कि वो आग मेरे नन्नों मुन्नों के अंदर भी जाएगी, वो आग मेरी बहनों के अंदर जाएगी, वो आग मेरे भाइयों के अंदर आ जाएगी। उस आग को मिटाने का आसान तरीका बताइए क्या है? बस अपने घरों में दीनी माहौल कायम करो, इसका तो सबसे आसान तरीका यही है जी। खुद सही रहो, दूसरे की हिम्मत ही ना इतनी हो। लेकिन घरों के अंदर कैसे दीनी माहौल पैदा होगा? बस ये तो इसके लिए माँ बाप को करनी पड़ेगी, घर वालों को, भाइयों को, ये तो सबको इनको पहल करनी इसलिए पड़ेगी। मैं आपको रास्ता बताता हूँ आसान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर सहारनपुर के अंदर से तबलीगी जमात का सिलसिला शुरू हुआ था, कुछ वक्त लगा है जी, 3 दिन लगे। और बहन का बहन के नहीं लगे, उनका भी जरूर इनका करवाऊंगा, जरा बच्चे छोटे हैं ना अभी। इंशाल्लाह बड़े भी हो जाएंगे। जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना दीन की, ऐसे बहनों के ऊपर जिम्मेदारी है। पहला मदरसा तो यही है बच्चों का। आप दहलीज से बाहर तो दीन दीन बाहर बाहर, और जब बहन के अंदर दीन है तो दीन पूरी नस्लों के अंदर। इसमें मर्द का समझना, खुद का समझना, और औरत का समझना, पूरे खानदान का समझना। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई। मुस्तकिल बातें कर रहे थे कि दीन इस्लाम के बारे में, ताकि मोहब्बत आपस में बनी रहे और हम नबी अल्लाह से मुस्तकिल मोहब्बत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।